हेलो एवरीवन, और आज हम समरी करने जा रहे हैं जेन ऑस्टिन के पॉपुलर नॉवल परसुएशन की, जो कि 1817 में पब्लिश हुआ था जेन ऑस्टिन की डेथ के बाद। ये उनका आखिरी नॉवल भी है। तो अब इसकी शुरुआत करते हैं। नॉवल की शुरुआत सर वॉल्टर एलियट और उनके परिवार को डिस्क्राइब करने से होती है। सर वॉल्टर एलियट जो कि एक बैरोनेट हैं, यानी कि एक तरह के आप नवाब समझ, और वो बैरोनेट हैं कैलेंच हॉल के, और उनके लिए एक पर्सन की रैंक, उसके लोग ही सब कुछ है। उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां हैं, एलिजाबेथ, एन और मैरी। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। एलिजाबेथ जो कि बिल्कुल अपने माँ के जैसी है, लेडी लाइक, एलिगेंट, और जब से उसकी इंगेजमेंट टूटी है वो कैलेंच हॉल को ही संभालने का काम करती है। उसका जो फियांसे था वो पहले कैलेंच हॉल का हेयर बनने वाला था। मैरी की शादी चार्ल्स मस्ग्रोव नाम के एक आदमी से हुई है, जो कि एक बहुत ही अमीर परिवार का हेयर है। एन सबसे प्रिटी है, डिग्निफाइड है और इंटेलिजेंट है। अब इस फैमिली की एक समस्या हो चुकी है कि सर वॉल्टर एलियट, उनका खर्चा बहुत ज़्यादा है और कमाई अब कम है उसके मुकाबले। इससे उनका कर्जा काफ़ी बढ़ चुका है। अब उनके जो फैमिली फ्रेंड है मिस्टर शेफर्ड और लेडी रसल, वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि तुम घर बेच दो, पर वो इसके लिए भी राजी नहीं होते और अपने खर्चे भी नहीं कम करना चाहते। फाइनली एक फैसला निकाला जाता है कि ये लोग कुछ समय के लिए, यानी कि सर वॉल्टर एलियट और एलिजाबेथ, अपने बाथ वाले घर में रहने के लिए जाएंगे, यानी कि इनका जो बाथ में घर है वो रहने के लिए जाएंगे। और एन को इनके साथ जाना नहीं था, तो एन कहाँ जाएगी? तो एन को कुछ समय के लिए मैरी के घर भेज दिया जाता है और ये फैसला किया जाता है कि कैलेंच हॉल में एडमिरल क्रॉफ्ट को किराएदार के रूप में रखा जाएगा थोड़े समय के लिए। एडमिरल क्रॉफ्ट की जो वाइफ है मिस्टर वेंटवर्थ की बहन है, और जो मिस्टर वेंटवर्थ है वो एन की जान पहचान की है, कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ। 7 साल पहले एन और फ्रेडरिक को आपस में बहुत प्यार था, पर क्योंकि उस वक्त वेंटवर्थ ना तो किसी बड़े परिवार का था, कोई वारिस वगैरह भी नहीं था किसी जगह का, ना कोई उसके साथ कोई फॉर्च्यून, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छी पोजीशन ऐसा कुछ जुड़ा था। और मिस्टर एलियट ने एन को काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया और रिश्ता तोड़वा दिया, जिसके बाद वेंटवर्थ देश छोड़कर चला गया। मिसेस क्ले जो कि वॉल्टर एलियट की फ्रेंड मिस्टर शेफर्ड जो थे उनकी बेटी हैं, और उसके 2 बच्चे भी हैं। एन को लगता है कि ये उसके डैड को पटाना चाहती हैं, उसके फादर को पटाना चाहती हैं, इसीलिए एन अपने साथ मिसेस क्ले को भी अपर क्रॉस ले जाती है मैरी के यहाँ। अपर क्रॉस में मैरी के पति चार्ल्स के साथ एक छोटे घर में रहती है, जबकि उनका जो मस्ग्रोव हाउस है जो कि काफ़ी बड़ा है, उससे थोड़े दूर पर रहते हैं, अलग रहते हैं ये लोग, मतलब अपने परिवार से। अब एन वहाँ रहने लगती है, मैरी के यहाँ रहती है, पर वो जो कि चार्ल्स और मैरी साथ में रहने उनके घर है, तो वो ज़्यादातर टाइम मस्ग्रोव्स के घर में, यानी कि चार्ल्स के परिवार वालों के घर में बिताती है। उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ के लोग क्योंकि अपने आप को किसी न किसी चीज़ में ना हमेशा बिजी रखते हैं, कभी फैशन में, कभी डांसिंग में, कभी कुछ और। एक दिन मिसेस क्रॉफ्ट मस्ग्रोव से मिलने के लिए आती हैं और वो अपने भाइयों के बारे में, परिवार के बारे में बात करती हैं और कहती है मेरा भाई नेवी से वापस आ रहा है। और जब ये कंफर्म हो जाता है कि उसका कौन सा भाई वापस आ रहा है, फ्रेडरिक वेंटवर्थ, यानी उसका फियांसे कैप्टन वेंटवर्थ वापस आ गए हैं और कैलेंच में रहने लगे हैं, क्योंकि क्रॉफ्ट्स कैलेंच में रह रहे हैं। तो मस्ग्रोव्स उन्हें खाने पर भी बुलाते हैं, पर एन उस डिनर में जाने से मना कर देती है। वो तय कर लेती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर वो डिनर पे गई, वो वेंटवर्थ से मिलेगी तो कैसा होगा। अगली सुबह कैप्टन वेंटवर्थ चार्ल्स को लेने के लिए आता है। एन उसे देख लेती है। एन को वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, उनकी छोटी मोटी बातें होती हैं और वेंटवर्थ वहाँ से चला जाता है। अब एन को वापस फीलिंग आने लगती है वेंटवर्थ के लिए, और उसे ये भी पता चलता है कि अब वेंटवर्थ की शादी होने वाली है और उसने शादी करने का फैसला कर लिया है। अब वो रिच हो गए हैं। अब चार्ल्स मस्ग्रोव, उसकी 2 बहनें हैं और वो भी वेंटवर्थ से अट्रैक्टेड है। छोटी वाली जिसका नाम हेनरिएट है, उसे देखकर तो एन को खुद की याद आ जाती है। अब टाइम काफ़ी बीत जाता है। एन और वेंटवर्थ साथ में घूम रहे होते हैं, मतलब सेम ही सर्कल है इन लोगों का हैंग आउट करने का, तो साथ में घूमते हैं, और पर दोनों की बातें कुछ ज़्यादा नहीं होती, कम ही होती हैं। कैप्टन वेंटवर्थ कैलेंच हॉल से रोज अपर क्रॉस आते हैं। अब एक दिन चार्ल्स हेटर आता है, जो कि मस्ग्रोव फैमिली का कज़न है।
अब चार्ल्स को हेनरिएटा को देखकर अट्रैक्शन होने लगता है, चार्ल्स हेटा को। आगे से हम इसे हेटा बुलाएंगे ताकि दोनों चार्ल्स में कंफ्यूजन ना हो। वो चार्ल्स मस्ग्रूव है, ये चार्ल्स हेटा है। अब हेटा को जेलेसी सी महसूस होती है क्योंकि सब लोग तो वेंट्सवर्थ से ही अट्रैक्टेड हैं। एन का मानना है कि चार्ल्स मस्ग्रूव की जो दोनों बहनें हैं, हेनरिएटा और लुइसा, दोनों ही प्यार नहीं करती वेंट्सवर्थ से रियल में, और वेंट्सवर्थ वो भी इन दोनों को पसंद नहीं करता। एक दिन ये सब लोग वॉक पर जाते हैं, हेनरिएटा, लुइसा, वेंट्सवर्थ, चार्ल्स मस्ग्रूव, एन की बहन मैरी, और जहाँ वो देखती है कि वेंट्सवर्थ लुइसा से फ्लर्ट कर रहा है, दोनों काफ़ी साथ साथ घूम रहे हैं, तो एन को एकदम से शॉक लगता है कि ये क्या हो रहा है। अब चार्ल्स और हेनरिएटा अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए जाते हैं और बाकी लोग भी नहीं हैं, तो एन, लुइसा और वेंट्सवर्थ रह जाते हैं और वेंट्सवर्थ और लुइसा साथ में वॉक करने लगते हैं, जिसे देखकर एन को काफ़ी जेलसी होती है। अब चार्ल्स और हेनरिएटा जब वापस आते हैं तो वो हेटा को अपने साथ लाते हैं और हमें पता चलता है कि हेनरिएटा और हेटा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हालांकि घर जाते वक्त जब कैप्टन वेंट्सवर्थ कहते हैं कि एन को कैरेज में जाना चाहिए, एन काफ़ी थक गई होगी वॉक करके, इसे सुनकर तो एन एकदम खुश हो जाती है और उसके दिल में एकदम फीलिंग्स ही जागृत हो जाती है कि कैप्टन वेंट्सवर्थ मेरी फिक्र कर रहे हैं। अब थोड़ा समय बीत जाता है और पता चलता है कि लेडी रसेल वापस आ रही हैं। लेडी रसेल एन के लिए गॉड मदर जैसी हैं, इनफैक्ट गॉड मदर ही हैं और एन को काफ़ी अच्छी एडवाइस देती हैं। पर अब एन को चिंता है कि लेडी रसेल आएंगी तो क्या होगा, क्योंकि वो तो वेंट्सवर्थ को पसंद नहीं करती और वेंट्सवर्थ भी उन्हें पसंद नहीं करता, तो अब क्या होगा। अब कैप्टन वेंट्सवर्थ, लुइसा, हेनरिएटा, मैरी और चार्ल्स मस्ग्रूव, एन, ये लोग ट्रिप पर जाते हैं लाइम नाम की जगह में, जहाँ कैप्टन हार्वेल और कैप्टन बेनविक रहते हैं। ये जो कैप्टन हार्वेल है, इनकी बहन थी फैनी हार्वेल, जिसकी कैप्टन बेनविक से शादी तय हुई थी, पर फैनी की डेथ हो गई और कैप्टन बेनविक आज तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ये दोनों जो हैं कैप्टन, वो कैप्टन वेंट्सवर्थ के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब ये लोग उनके घर ही रुकते हैं इस ट्रिप पर। तभी वहाँ पर ट्रिप के दौरान ही सर विलियम वॉल्टर एलियट आ जाते हैं। एन के पापा नहीं, ये अलग इंसान है, जो कि एलिजाबेथ, जो कि बहन है ना एन की, उसका एक्स फियांसे है। उसने इन्हीं के परिवार का नाम ले लिया क्योंकि प्रॉपर्टी भी लेने वाला था, एयर जो होने वाला था, पर शादी टूट गई एलिजाबेथ से। अब इस ट्रिप के दौरान ही लुइसा को एक दिन चोट लग जाती है, तो मिसेस हार्वेल, जो कि कैप्टन हार्वेल की वाइफ है, वो कहती है कि मैं लुइसा का ध्यान रख लूँगी क्योंकि ये तो जाने में सक्षम है, आप लोग अपर क्रॉस वापस चले जाओ और वहाँ जाके लोगों को इन्फॉर्म भी कर दो। पर एन जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि लेडी रसेल उसे लेने के लिए आ रही है कैलेंस ले जाने के लिए, तो वह यही उनका इंतज़ार करेगी। अब लेडी रसेल आकर उसे अपने साथ ले जाती हैं, पर एन का दिमाग तो वहीं लगा हुआ है लाइन में, वहाँ क्या चल रहा होगा। अब थोड़े दिन ये लोग कैलेंस हॉल में रुकते हैं और उसके बाद लेडी रसेल एन को लेकर बाथ चली जाती हैं और इस बीच क्रिसमस भी बीत जाता है, जहाँ सब लोग अपर क्रॉस वाले लोगों ने वहाँ अपर क्रॉस में क्रिसमस मनाया। मिस्टर एंड मिसेस क्रॉफ्ट, जो कि कैलेंस हॉल में रह रहे थे, वो भी कुछ दिनों के लिए कहीं गए हुए थे, इसीलिए मिस्टर वेंट्सवर्थ भी अपर क्रॉस में ही रुके हुए थे। हेनरिएटा और लुइसा वही केवल कैप्टन हार्वेल के घर रुकी हुई थी, क्योंकि लुइसा अभी भी ठीक नहीं थी, वो धीमे धीमे करके हो रही थी पर ठीक नहीं थी, तो उसने क्रिसमस वही मनाया था लाइन में, बाकी सब ने अपर क्रॉस में। और अब रसेल, लेडी रसेल और एन बात जा रहे हैं। अब एन को पता चलता है कि सर विलियम वॉल्टर एलियट, यानी कि एलिजाबेथ का फियांसे, इन्हें हम आगे से सर विलियम बुलाएंगे ताकि मिस्टर वॉल्टर एलियट के साथ कंफ्यूजन ना हो। तो सर विलियम और मिस्टर एलियट दोनों की अब सुलह हो चुकी है। अब एन सोचती है कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व हो गई, क्या हो गया, और उसे वैसे भी एलिजाबेथ और सर विलियम की जोड़ी कुछ पसंद नहीं है। अब उसे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि डिनर पे सर विलियम आते हैं और एलिजाबेथ और सर विलियम को देख के लगता है कि उन्हें प्यार है, और दूसरी तब उसको अपने पिता और मिसेस ले को देख कर लगता है कि उन दोनों को भी आपस में प्यार है। बड़ी अजीब बात है। अब लेडी रसेल कहती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि सर विलियम तुमसे शादी करना चाहते हैं, और लेडी रसेल इसे सपोर्ट भी करती है। वो कहती है अच्छा ही होगा, ऐसा हुआ तो कैलेंस हॉल तुम्हारे नाम हो जाएगा और तुम भी अपनी माँ की तरह उन्हीं की पोजीशन पे पहुँच जाओगी, तुम भी लेडी ऑफ कैलेंस हॉल कहलाओगी। एन को इसके लिए काफ़ी एक्साइटेड फील होता है, पर उसे विलियम की इंटेंशन पर कोई भरोसा नहीं। एन को अब ये भी पता चलता है कि लुइसा पहले से बेहतर है और वो
अपक्रॉस लौट चुकी है। प्लस लुइसा और कैप्टन बेनविक दोनों प्यार में पड़ गए हैं और अब वो शादी भी करना चाहते हैं। यानी कि वेंटवर्थ का रास्ता फ्री है, क्योंकि लुइसा बेनविक के साथ हो गई, हेनरिएटा उसके साथ हो गई, हेटर के साथ। तो अब एन का रास्ता एकदम साफ है। अब क्रॉफ्ट्स इन लोगों के साथ बात रहने के लिए आते हैं। अब मिस्टर क्रॉफ्ट एन को बताते हैं कि उन्होंने वेंटवर्थ से कहा है कि तुम भी बात आ जाओ और एन के विषय में सोचो। अब बात में वेंटवर्थ आई जाता है एक इवनिंग पार्टी के दौरान। जब एन की और वेंटवर्थ की बातें होती हैं तो एन को लगता है कि वो एन से प्यार में है, पर उसे ये भी लगता है कि वो सर विलियम से जेलस भी है। अब एन की जो एक दोस्त हैं जो बात में ही रहती है, मिसेस स्मिथ, एन उनके यहाँ जाती है, जहाँ मिसेस स्मिथ एन से पूछती हैं कि तुम काफ़ी क्लोज हो रही हो, मुझे ऐसा लगता है सर विलियम्स के साथ। तो एन कहती है कि मुझे कोई फीलिंग नहीं है, मैं तो किसी और से प्यार करती हूँ। तो मिसेस स्मिथ बताती है कि अच्छा तुम्हें प्यार नहीं है तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। और वो रिवील करती हैं कि उनका एक रिलेशनशिप था पास्ट में, मतलब वो डेट नहीं करी थी ऑब्वियसली, पर वो जानती हैं सर विलियम को पर्सनली। वो काफ़ी उसे सेल्फिश और ग्रीडी मानती हैं। उनके जो हस्बैंड थे, लेट हस्बैंड थे, उनका वो दोस्त था। वो एक लेटर दिखाती हैं जो कि सर विलियम ने लेट मिस्टर स्मिथ को भेजा था, और उन्हें लेटर में लिखा होता है कि उन्हें अपने एलियट सरनेम से दिक्कत है और वो नहीं चाहता कि उसे कोई एलियट कह के पुकारे, जो कि ऑब्वियसली एन के फादर का सरनेम है जो कि उसने ले लिया था। मिसेस स्मिथ ये भी बताती हैं कि सर विलियम्स ने एक दूसरी अमीर औरत से शादी कर ली थी जब तुम्हारी बहन से उसका रिश्ता टूटा था, उस अमीर औरत की प्रॉपर्टी पाने के लिए। अब एन और मिसेस स्मिथ एक थियरी बनाती हैं कि ये सर विलियम वापस क्यों आए होंगे। अब ये लोग सोचते हैं कि बाद में तो बातें चल रही थी कि मिसेस क्ले और सर वॉल्टर की शादी होने वाली है, और ऐसा होता तो उन दोनों के बच्चे होते, और अगर कोई लड़का होता उन दोनों का तो वो कैलेंशॉल का मालिक बन जाता। अब क्योंकि सर विलियम के पास अपनी मैरिज का, जो औरत की प्रॉपर्टी हड़प के उसने जो पैसे कमाए हैं, उसका पैसा आ ही चुका था, तो उन्हें लगा होगा कि कैलेंशॉल के हेयर वाला टाइटल क्यों खोऊं, इसीलिए शायद वो वापस आए हैं, ये मेक श्योर करने की मिसेस क्ले और सर वॉल्टर शादी न कर लें, तो उनके पास उनका टाइटल रहना चाहिए। एन ये सब सोच के काफ़ी डिस्गस्टेड फील करती है। अब दूसरी ओर हेनरिएटा, लुइसा, इन सब लोगों की इनके लवर से शादी हो जाती है और ये लोग बात आते हैं। अब एन मस्ग्रूव से मिलने के लिए जाती है जो कि बात में ही रुके हुए हैं। तो मैरी वहाँ पर एन को एक कमाल की बात बताती है कि मुझे ऐसा लगता है जो मैंने देखा कि सर विलियम और मिसेस क्ले साथ में थे, और एन को ये सुनकर शॉक लगता है। अब एक दिन एन वहाँ पर होती है और कुछ बातें चल रही होती हैं, तो वेंटवर्थ एन के पास आता है और एक लेटर ड्रॉप करके चला जाता है, और वो उसे उठाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि वेंटवर्थ ने वो उसके लिए लिखा है। उस लेटर में वेंटवर्थ अपनी फीलिंग्स एन के टुवर्ड कन्फेस करता है और कहता है कि मैं काफ़ी समय से तुमसे कहना चाहता था, और कहता है कि अगर तुम भी सेम फील करती हो तो जब मैं आज पार्टी में आऊँ ना, तो तुम मुझे लुक दे देना बस, और मैं ये बात समझ जाऊँगा कि तुम मुझे चाहती हो या नहीं चाहती। अब एन खुश हो जाती है और घर जाने लगती है, पर रास्ते में उसे कैप्टन वेंटवर्थ मिल जाते हैं। दोनों एक शांत रास्ते में एन के घर जा रहे होते हैं और एक दूसरे से अपनी फीलिंग कन्फेस कर देते हैं। शाम की पार्टी में एन सारे परिवार को अपने और वेंटवर्थ के रिश्ते के बारे में बताती है, और वेंटवर्थ तो अमीर भी हो गया है तो सर वॉल्टर भी मान जाते हैं। थोड़े समय में ही कैप्टन वेंटवर्थ और एन की शादी हो जाती है। अब क्योंकि वेंटवर्थ ने एन से शादी की है तो अब कैलेंशॉल की एयर भी वेंटवर्थ ही बन जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मतलब है, शादी तो मैरी के पति की भी हुई है, चार्ल्स की, चार्ल्स को क्यों नहीं कैलेंशॉल दिया, उसे क्यों नहीं एयर बनाया? इसलिए क्योंकि चार्ल्स के पास पहले ही एक प्रॉपर्टी है, वो पहले ही एक जगह का एयर है, इसीलिए उसको नहीं बनाया गया। और दूसरी बहन ने तो एन नहीं शादी की है, तो एन के पति को कैलेंशॉल का मालिक बनाया जाएगा, एयर बनाया जाएगा। अब दोनों को उनकी हैप्पी एंडिंग मिल जाती है इस कहानी के एंड में। दोनों शादी कर चुके हैं, दोनों खुश हैं। एन काफ़ी खुश है एक सेलर की वाइफ होने में, उसे काफ़ी गर्व महसूस होता है। अब सब अच्छा हो गया है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे, जिनको जिससे प्यार होना था, सबको एक दूसरे से प्यार हो गया, सबकी शादियाँ हो गई, सर विलियम का और मिसेस क्ले का प्लान भी फेल हो गया, तो इट्स अ हैप्पी एंडिंग स्टोरी। तो यही समरी थी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप अपने क्वेरी, सजेशन, आपको कौन सा वर्क चाहिए, आप क्या चाहते हैं मैं किस चीज़ पर वीडियो बनाओ, और उसे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने लोगों को, फेवरेट लोगों को इस चैनल का लिंक देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।